ओम शांति। ओम शांति। आज है 16 अप्रैल 2022 के साकार महावाक्य 16/4/2022। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे 21 जन्मों की राजाई लेनी है। 21 जन्मों की राजाई लेनी है तो ज्ञान धन का दान करो। 21 जन्मों की राजाई लेनी है तो ज्ञान धन का दान करो। धारणा कर फिर दूसरों को भी कराओ। धारणा कर फिर दूसरों को भी कराओ। प्रश्न है, चलते चलते ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? चलते चलते ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए ग्रहचारी बैठ जाती है। श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए ग्रहचारी बैठ जाती है। अगर निश्चय बुद्धि हो, एक की मत पर सदा चलते रहे, निश्चय बुद्धि हो, एक की मत पर सदा चलते रहे तो ग्रहचारी बैठ नहीं सकती। तो ग्रहचारी बैठ नहीं सकती। सदा कल्याण होता रहे। देरी से आने वाले भी बहुत आगे जा सकते हैं। बाबा कहते लास्ट सो फास्ट में, भले देरी से आए पुरुषार्थ करेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। सेकंड की बाजी है। बाबा का बने तो हकदार बने। बाबा का बने तो हकदार बने। सुख घनेरे का वर्षा मिल जाएगा। सुख घनेरे का वर्षा मिल जाएगा, परंतु श्रीमत पर सदा चलते रहे। श्रीमत पर सदा चलते रहे। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया गया है। ओम माना अहम आत्मा मम शरीर। तो बाप कहेंगे ओम अहम आत्मा सो परमात्मा ना। बाबा तो परम आत्मा है ना। तो उनका शरीर नहीं है क्योंकि वह तो सबका बाप है। तो तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा सो परमात्मा। शिव बाबा कह सकते हैं लेकिन हम नहीं कह सकते हैं ना। हम आत्मा हैं, परमात्मा नहीं। लेकिन परमात्मा आत्मा भी है और परमात्मा भी है ना। तो ये तो ठीक है, अहम आत्मा परमात्मा की संतान है। बाकी अहम आत्मा सो परमात्मा कहना एकदम रॉन्ग हो जाता है। तो तुम बच्चे बाप को जानते हो और यह समझते हो कि यह पुरानी दुनिया है और नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। परंतु सतयुग कब होता है यह वह बेचारे नहीं जानते। समझते हैं कलयुग तो अभी बाकी 40,000 वर्ष है।
तो तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अभी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो बाप कहते हैं मैं तुम्हारे द्वारा नई दुनिया स्थापन करा रहा हूँ। अब बच्चों के द्वारा करा रहे हैं, तुम्हारे द्वारा विनाश नहीं करवाता, स्थापना करवाते हैं। बाबा कहते विनाश नहीं करवाता। तो वही तुम शिव शक्तियां प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली अहिंसक शक्ति सेना हो। तो तुम ही हो जो बाप से वर्षा पाने के अधिकारी हो और तुम ब्राह्मणों को ही श्रीमत मिलती है। तुम काम विकार को जीतते हो, तभी यहाँ जो आते हैं उनसे पूछा जाता है कि अगर काम विकार पर जीत पाई हो तो बाप से मिलना। मधुबन ले जाने में पूछते हैं ना, अगर पवित्रता है तो ही बाबा से मिलने चलो, वरना नहीं। मातेले और सौतेले होते हैं। बाबा कहते जो मातेले हैं वो कभी विकार में नहीं जा सकते, और अभी हमको बाप मिला है जो ज्ञान का सागर है। कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा की महिमा और देवताओं की महिमा एकदम अलग है। देवताओं की महिमा है संपूर्ण निर्विकारी। शिव बाबा को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सतचित आनंद स्वरूप, ज्ञान का सागर। तो यह शरीर पहले जड़ होता है ना, गर्भ में बाबा कहते जब मांस का पिंड बनता तो पहले जड़ होता है, जब उसमें आत्मा आती है तब हलचल होती है। तो ये शरीर पहले जड़ होता है, फिर उनमें जब आत्मा प्रवेश करती है तब चैतन्य बनता है। और यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, यह सिर्फ बाप बीज रूप ही जानते हैं, और वह तुमको ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको थोड़ा भी ज्ञान देता हूँ तो तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाते हो। सुना, थोड़ा भी ज्ञान सुनेंगे तो बाबा कहते उस पढ़ाई से सतयुग में चले जाए। तो उनको ही शिवालय कहा जाता है, नई दुनिया को सतयुग शिवालय कहा जाता है। तो शिव बाबा द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग, जिसमें चैतन्य देवताएं निवास करते हैं। तो भक्ति मार्ग में उन्हों को मंदिर में बिठा दिया है। जो सतयुग में बाबा के राजा ही करते थे, चैतन्य में रहते थे, फिर उनको जड़ मंदिर बना करके उसमें बाबा के तो उनकी मूर्ति बनाकर बिठा दिया है। तो भक्ति मार्ग में उनको मंदिर में बिठा दिया है। तो तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण। तुमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाया है। वो जिस्मानी ब्राह्मण भल कहते हैं हम मुख वंशावली हैं, परंतु फिर भी कह देते हैं ब्राह्मण देवी देवता नमः, क्योंकि समझते हैं हम पुजारी ब्राह्मण है ना। इसलिए बाबा कहते इस समय के पूज्य ब्राह्मणों को क्या कहते हैं, ब्राह्मण देवी देवता नमः, कि ब्राह्मण ही क्या बनने वाले हैं, देवी देवता। और समझते हैं हम पुजारी ब्राह्मण हैं और आप पूज्य हो। तो विकारी ब्राह्मण नमः करते हैं पवित्र ब्राह्मणों। इस समय बाबा कहते ब्रह्मा मुख वंशावली उन्हों को नमः करते हैं। तो तुम अभी ब्राह्मण हो और वह समय आएगा फिर तुम ही कहेंगे ब्राह्मण देवताए नमः। फिर द्वापर में भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, तो बाबा कहते अपनी पूजा करेंगे, फिर खुद ही कहेंगे ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। क्योंकि अभी तुम पूज्य ही जाकर फिर पुजारी बनते। तो ये बड़ी गुह्य रमणीक बातें हैं जो श्रीमत पर चलने वाले हैं, वह इस रीति धारण कर और करा सकते हैं कि हम ही थे और अभी हम ही बन रहे हैं। तो बाबा के निश्चय होगा तो बन सकते हैं।
तो धारण कर और करा सकते हैं। जैसे बैरिस्टर, सर्जन जितना पढ़ते हैं उतनी दवाइयाँ वो पॉइंट्स बुद्धि में रहती है ना। रोज नई नई दवाइयाँ निकलती हैं, पॉइंट्स निकलते, तो पढ़ते रहते हैं, बाबा के तो उनकी बुद्धि में याद रहती है। अब नाम तो वकील होगा, परंतु कोई लखपति और कोई की कुछ भी आमदनी नहीं होगी, है ना। जो अच्छा पढ़ा होगा वो लाखों कमाएगा, और जिसने कम पढ़ा होगा बाबा के तो कंगाल होगा, तो कुछ भी आमदनी नहीं होगी कोई की। तो यहाँ भी नंबरवार दान करते हैं तो उसका एवजा उनको मिलता है। आप कहते ज्ञान जैसा सुनाएंगे ऐसा ही फिर सतयुग में रिटर्न मिलेगा ना। तब कहा जाता है धन दिए धन न खुटे। वहां दान करते तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में मिलता है। साहूकार के घर में जाते हैं और यहाँ तो 21 जन्म के लिए राजाई के अधिकारी बन जाते हैं। तो तुमको सब पॉइंट्स भी नोट करनी है, तुमको कागज पर देख भाषण नहीं करना है। किसी को ज्ञान सुनाते कागज से पढ़कर सुनाएंगे तो क्या कहेंगे, कागज ही दे दो हम घर जाके पढ़ लेंगे, है ना। तो बाबा कहते कागज से पढ़कर नहीं सुनाना ना। पहले पहले जब कोर्स कराते थे तो क्या करते, किताब में पढ़ पढ़ के सुनाते थे, देखो ऐसे लिखा है। अभी भी चित्रों में पढ़ पढ़ के सुनाते, चित्र में तो वो भी पढ़ लेगा, लेकिन हमको कितना समझ आया है। तो बाबा कहते वो समझ से सुनाना है। तो तुमको कागज पर देख भाषण नहीं करना, परंतु बुद्धि में रख भाषण करना है। जैसे शिव बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है, ऐसे तुम बच्चों को भी बनना है। एक बच्ची ने लिखा कि हमारा बाप टीचर था, आप भी हमारे बाप टीचर हो। तो वह है हद का और यह है बेहद। तो बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाता है और हद का बाप हद की बातें सुनाते हैं। तो वह है हद का सुख देने वाला। हद का बाप क्या करेगा, हद का सुख देगा। तो हद की सेवा करने वाले सर्वोदया नाम रखते हैं, तो यह भी झूठ है। हद की सेवा करे फिर सर्व पर दया कैसे कर दे, हद पे ही तो करेंगे ना जितने में वो रहते हैं। तो सर्व माना सारी दुनिया पर तो दया नहीं करते, फिर बाबन का सर्वोदया लीडर कैसे रख देंगे। तो बाप ही है जो सर्व पर दया कर पावन बनाते हैं, तत्वों को भी पावन बनाते हैं। अभी भी सिखाते हैं ना, सूरज भाई को देखते ना, पानी को चार्ज करो, कहते कहते भोजन को चार्ज करो, अर्थात उसको शुद्ध करो। तो बाबा कहते हैं भोजन भी शुद्ध कर सकते तो पानी भी, तो इन पांचों तत्वों को भी क्या करना है, बाबा की याद से शुद्ध करना है ना। तो तत्वों को भी पावन बनाते हैं। एक ही दुनिया होती है, वही फिर नई सो पुरानी बनती है। तो भारत ही स्वर्ग था और भारत ही नरक है, ऐसे नहीं कि बौद्धि खंड क्रिश्चियन खंड कोई स्वर्ग था। एक बाप ही सबको दुख से छुड़ाने वाला हेवनली गॉड फादर है। लिबरेटर भी है, गाइड भी है, उनको सब याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे टाइम बहुत थोड़ा है, अभी देह सहित सबसे बुद्धि योग हटाओ। अब हम अपने बाप के पास ही जाते हैं और फिर आकर राज्य करेंगे। तो मुख्य हीरो एंड हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है। बाबा कहते सतयुग में जो मुख्य हीरो हीरोइन है बाबा के तुम हो। तो यथा माँ बाप तथा बच्चे सब पुरुषार्थी हैं, तो पुरुषार्थ कराने वाला एक ही परम पिता परमात्मा अति प्यारा है। तो भक्ति मार्ग में भी उनको याद करते हैं, परंतु उनको जानते नहीं। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे कि रचता और रचना बेअंत है, उसका कोई अंत नहीं पा सके।
तो आजकल के गुरु कैसे कहते कि हम ही परमात्मा हैं, जो फिर भी बाबा के पवित्र थे, रजो प्रधान थे, वो भी कहते थे हम नहीं जानते, है ना, इसका अंत नहीं पा सके। और अभी के तमो प्रधान कहते हम ही परमात्मा है। दिलवाड़ा मंदिर में आदि देव का चित्र है, नीचे काला दिखाते हैं, फिर अचल घर में सोने का रखा है। जो काला है वही क्या बनता फिर, सोने जैसा, है ना। जो अचल रहेगा वही अचल घर में जाएगा ना, सतयुग में जाएगा ना, तो अचल घर में फिर उन्होंने सोने का दिखा दिया। इस हलचल घर में तो सब क्या है, काले हैं, तमो प्रधान है। तो अचल घर में सोने का रखा है, नीचे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर स्वर्ग है। तो अचल घर ऊपर में, सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता, तो ऊपर उन्होंने स्वर्ग दिखा दिया। तो यह है हमारा यादगार। तो पतितों को पावन बनाते तो संगम हुआ ना, जब दोनों मिल रहे हैं ना। बाबा कहते यहाँ पतित भी मिल रहे हैं और पतित पावन परमात्मा आकर मिलते हैं, तो दुनिया को पावन बना के जाते हैं, तो इसको संगम कहा। तो यहाँ भक्ति मार्ग वाले भी होंगे, अभी तो सब है ना, ज्ञान मार्ग वाले भी हैं, तो भक्ति मार्ग वाले भी हैं, तो परमात्मा भी। तो बाबा इस शरीर द्वारा अपना जड़ मंदिर यादगार भी देखते हैं। शिव बाबा भी तो देखते हैं ना अपना मंदिर। समझाते हैं कि मैं देखता हूं कि यह हमारे यादगार बने हुए, तो तुम भी अपना यादगार देखो। पहले तुम नहीं जानते थे कि यह हमारा यादगार है, अभी जानते हो। तुम जो पूज्य देवता थे सो पुजारी बने। तो हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, सो शूद्र, और हम सो अभी ब्राह्मण बने। तो हम सो का अर्थ भी तुम ही जानते हो। तो नई दुनिया सो पुरानी कैसे बनती है, नई बने तब पुरानी का विनाश हो। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर यहाँ होनी चाहिए। प्रजा यहाँ रचते हैं, तो सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा अकेला बैठा है ना। क्या कहता बाबा कि सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा अकेला बैठा है, रचना रच कर पूरी की तो फरिश्ता बन गए। जब शरीर छोड़ा तभी तो अभी फरिश्ता कहते हैं ना, तो वहां तो अव्यक्त ब्रह्मा है ना। तो तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुल भूषण, सर्वोदया लीडर वास्तव में तुम ही हो। तो श्रीमत से तुम अपने पर भी दया करते हो, तो सर्व पर भी दया करते हो। आपकी सबसे पहले तो क्या करना है, अपने पर दया करनी है, अपना पुरुषार्थ करना है, फिर सर्व पर दया करते हो। तो श्री श्री शिव बाबा बैठ तुमको श्री बनाते हैं। तो श्री श्री वास्तव में एक को ही कह सकते हैं। आपके श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहते हैं, है ना, देवताओं को केवल श्री लगाते हैं, लेकिन परमात्मा को श्री श्री लगाते हैं। तो श्री श्री माना श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ जो है वो परमात्मा है। तो श्री श्री वास्तव में एक को ही कह सकते हैं। तो पतित पावन सर्व का सदगति दाता बाप ही है। बाकी यह है असत्य झूठी दुनिया, इसमें जो कुछ बताते हैं वह झूठ ही झूठ है। रचता और रचना के बारे में ही झूठ बताते हैं। तो बाबा सच बताते हैं, इसको सत्यनारायण की कथा कहा जाता है। तो तुम ज्ञान से देखो क्या से क्या बन रहे हो। बाबा मनुष्य से क्या बनाने आया, देवता। तो बाबा के देखो ये कथा सुनते हो तो क्या से क्या बन रहे हो। तो श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया जाता है, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। बाकी शास्त्र हैं उनकी रचना, और गीता माई बाप है।
तो गीता खंडन करने से वर्षा किसी को भी नहीं मिलता है ना। बाबा कहते अभी तो सबने गीता खंडन कर दी तो वर्षा कैसे मिली। तो यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, ऐसे नहीं। बाबा कहते ऐसे भी नहीं कि जो पुराने हैं वही होशियार होंगे। पुरानों में तो क्या था, इतना ज्ञान रिफाइन था ही नहीं, उस समय मेहनत करते थे ना। और अभी तो क्या है, रेडीमेड है, ज्ञान भी रेडीमेड है, तो योग भी रेडीमेड है ना। पूरा परम नाम दिखा देते, आत्मा कैसे आती जाती दिखा देते, तो क्या मुश्किल है। फिर भी कहेंगे कैसे योग लगाऊं। अभी योग तो लगाएंगे जब प्यार होगा तभी बुद्धि वहां जाएगी ना। हाँ, इतना दिखाने के बावजूद भी हमारा बुद्धि वहां नहीं जा रही है, तो भी दुनिया में भटक रही है, तो भी कहते हैं हम परेशान हैं। क्योंकि हम लगे ही किसके लिए, दुनिया के लिए। हम बाबा के लिए लगे होते तो बुद्धि बाबा में जाती ही ना। तब बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं कि नए होशियार नहीं हो सकते, पुराने। बाबा कहते जिनको बाबा से प्यार होगा, जिनको बाबा का ज्ञान समझ में आया, योग लगाते होंगे तो सब होशियार हो सकते। तो देरी से आने वाले भी ऊंच पद पा लेंगे, कई नए पुरानों से भी तीखे जाते हैं। सेकंड की तो बाजी है, इसलिए बाबा कई बार होशियार करता है कि ऐसे नहीं समझो कि हम तो इतने सालों से चल रहे। बाबा कहते नए नए आएंगे, सब रेडीमेड मिलेगा। जैसे आजकल बच्चे होते हैं ना, जो साल भर पढ़ने वाला बच्चा होता है वो पीछे रह जाता है, और एक रात पढ़ने वाला बच्चा, क्योंकि इतनी गाइड्स मिल गई हैं, इतने उनको क्वेश्चन आंसर मिल गए हैं, तो एक रात में वो तैयारी कर लेता है ना। इसलिए बाबा कहते सेकंड की तो बाजी है। बाबा का बना और हकदार बना, फिर अगर कोई ठहर नहीं सकते तो बाबा क्या करे। निश्चय बुद्धि हो श्रीमत पर चले तो बस। जैसे उस कमाई में दशा बैठती है, ऐसे यहाँ भी दशाएं बैठती है ना। दुनिया में भी जो नौकरी करते, काम धंधा करते हैं, तो उसमें भी क्या कहते हैं, अभी दशा अच्छी चल रही, खूब कमा रहे, और कभी दशा उल्टी चलती तो सब गंवा देते। तो जैसे वहां दशाएं, बाबा कहते हैं ऐसे यहाँ भी दशाएं बैठती हैं, ग्रहचारी भी बैठ जाती है, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते। बाकी है बिल्कुल सहज बात। बाबा ने ग्रहचारी भी, और ग्रहचारी क्यों है, श्रीमत पर नहीं चलती। तो बाबा मम्मा का बच्चा बना तो सुख घनेरे का वर्षा मिलता है, तो एक की मत पर चलने से ही कल्याण है। जिसको तुमने आधा कल्प याद किया, अभी वह तुमको मिला है, तो उनको पकड़ लेना चाहिए, सुना, छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे बाबा हमको पकड़ लेता है ना, छोड़ता है, कहाँ जाते हैं फिर याद आ जाता है बाबा ने तो ऐसा कहा है, तो बाबा क्या कर रखा है, पकड़ रखा। तो हमको भी फिर क्या करना है, बाबा को पकड़ लेना चाहिए। इसमें मूझते क्यों। बाबा कहते हैं फिर से ड्रामा अनुसार राज्य भाग्य देने आया हूं, तो मेरी मत पर चलना होगा। सुना, बुद्धि से मुझे याद करो और कोई तुमको तकलीफ नहीं देता। है कोई तकलीफ, बुद्धि से ही तो याद करना है। स्वर्ग का वर्षा भी तुम पाते हो, कल स्वर्ग था आज नरक है। अभी फिर स्वर्ग बनना है, तो कल यहाँ मालिक थे आज बेगर बने हो। तो प्रिंस और बेगर बनने का यह खेल है। कितनी सहज बात है। देही अभिमानी नहीं बनते, इसमें ही मेहनत है। सन्यासी लोग कहते हैं तुम्हें क्रोध आता है तो तुम मुख में मोहलरा डाल दो, ताबीज डाल दो। तो ये दृष्टांत सब इसी समय के है ना। हाथ मिताई के खेल में कहते हैं ना, कि मुंह में ताबीज रखता था तो गायब हो जाता था। तो बाबा के इस समय भी है, जब बाबा की याद रखेंगे तो फिर क्या हो जाएंगे, देही अभिमानी हो जाएंगे, तो गायब हो जाएंगे। तो भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ के लिए है। विष्ठा के कीड़े को आप समान बनाती है। कमाल है, बरोबर इस समय सब विष्ठा के कीड़े हैं, बाबा के सब गंदगी के कीड़े। उनको तुम ब्राह्मणियां भू भू करती हो,
कोई तो ब्राह्मणी या ब्राह्मण उड़ने लायक बन जाते हैं, है ना। बाबा के उड़ने लायक माना औरों को भी आप समान बनाने वाले बन जाते हैं। और कोई शूद्र का शूद्र रह जाते हैं, बदलते ही नहीं। सर्प का मिसाल भी यहाँ का है। सर्प भी क्या करता, पुरानी खाल छोड़ता है, नहीं लेता। तो यहाँ भी बाबा कहते पुराना छोड़ो, नहीं आना। तुम अपने को आत्मा समझो, ये पुरानी खाल उतार, सतयुग में नई खाल लेनी है। तो बाप है ज्ञान का सागर, और गीता कितनी छोटी बनाई है। श्लोकों को कंठ कर लेते हैं और सब लोग उन पर फिदा हो जाते हैं। जिसने, अगर किसी ने गीता के श्लोक कंठ कर लिए ना, तो बड़े खुश हो जाते हैं कि इनको पूरी गीता याद है। और गीता पढ़ते पढ़ते कलयुग का अंत आ गया। गीता में कहा राजाओं का राजा बना था, लेकिन दिनों दिन क्या आ गया, बाबा कहते कलयुग का अंत, कहाँ राजा बने। सदगति किसी को भी नहीं मिलती। अगर गीता से सदगति मिलती होती तो आज तक मिल जाती ना। तो बाबा कहते गीता का भगवान जब आते हैं, वो गीता सुनाते, तब सदगति मिलती। बाकी उस पुस्तक को पढ़ने से किसी को सदगति नहीं मिलती। तुमको थोड़ा ही ज्ञान देता हूं और तुम स्वर्ग में चले जाते हो। तो कितना मीठा बनना है, धारणा करनी है, विचार सागर मंथन करना है। बाबा कहते दिन में धंधा करो, बहुत कमाई होगी। सवेरे सवेरे आत्मा रिफ्रेश होती है और बार बार अभ्यास करने से आदत पड़ जाएगी। अभी जो करेगा वह ऊंच पद पाएगा। आज पाएगा नहीं कहता बाबा, आज कहता जो करेगा, अभी जो करेगा वो ऊंच पद पाएगा। तो निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विंशंति। तो बेहद का बाप मिला है, इसमें संशय क्यों लाऊं। शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उसको क्यों भूलना चाहिए। इन ज्ञान रत्नों से बड़ा प्यार होना चाहिए। महादानी बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, और यह ज्ञान का एक एक रतन लाखों रुपयों का है। सुना क्या कहता बाबा, ये ज्ञान का एक एक रतन लाखों रुपयों का है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर चलकर अपने ऊपर आपे ही दया करनी है। श्रीमत पर चलकर अपने ऊपर आपे ही दया करनी है। सर्वोदया बन पतित दुनिया को पावन बनाना है। सर्वोदया बन पतित दुनिया को पावन बनाना है। दूसरा पॉइंट है, अमृत वेले रूहानी धंधा कर कमाई जमा करनी है। अमृत वेले रूहानी धंधा कर कमाई जमा करनी है। विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। देही अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। वरदान है, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता भव। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले
शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता भव। बाबा कहते जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाते हैं तो हर शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचयिता के सामने आती है, ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। तो जो हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर करते हैं, तो जी हाजिर करने वालों के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व मास्टर हजूर करती है। जो बाबा को जी हाजी कहते तो बाबा कहते उनके आगे हर शक्ति भी जी हाजिर हजूर करती है। तो ऐसे ऑर्डर प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने वाले को ही मास्टर रचयिता कहेंगे। माना जो बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी में रहते हैं तो सर्वशक्तियाँ उनके आगे जी हाजिर करती। जो बाबा की याद में रहते हैं, जो बाबा की आज्ञा में चलते हैं, तो शक्तियाँ भी उनकी आज्ञा पर चलती हैं। स्लोगन है सिंपल बन, अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना, यह भी बहुत बड़ी सेवा है। सिंपल बन, अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना, यह भी बहुत बड़ी सेवा है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सफलता।